नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद में मॉनसून सत्र इस वक्त जो है संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन आज 7वें दिन लगातार 7वें दिन मॉनसून सत्र में हंगामा हुआ और इतना हंगामा हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष को यह भी कहना पड़ा कि ऐसा लगता है जैसे नारेबाजी का कंपटीशन चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी हम देखते रहे संसद में हंगामे बहुत होते रहे, लेकिन अगर इस मॉनसून सत्र की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे हंगामों का कोई नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। और मैंने आपको बताया ही कि दरअसल प्रतिस्पर्धा की तरफ, किस तरह की प्रतिस्पर्धा, नारेबाजी की प्रतिस्पर्धा का जिक्र जो है खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आज करना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है, अक्सर ये सवाल उठता है। जब कभी हम हंगामे की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में, मन में जो है दुष्यंत कुमार की एक कविता की लाइनें जरूर, पंक्तियां जो हैं वो जरूर हमारे मन में आ जाती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त संसद में जो कुछ चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। क्यों मकसद है ये? विपक्ष कहता है कि दरअसल जो पेगासस, जो फोन टैपिंग कांड है, कथित फोन टैपिंग कांड है, उस मसले पर वो चाहता है कि सरकार की जवाबदेही तय हो। उस पर जो है तमाम तरह की उसकी डिमांड्स हैं और उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार घेर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, जो विषय आपको उठाना उठाइए, चर्चा कीजिए, लेकिन कम से कम हंगामा मत कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, क्योंकि शायद इससे सुर्खियां ज्यादा बटोरी जा सकती हैं बजाय चर्चा के। तो दो टूक में आज दो टूक इसी पर बात होगी कि क्या हंगामा ही मकसद है जो कुछ संसद में इस वक्त चल रहा है, या फिर इस हंगामे के पीछे और क्या मकसद है। इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आइए एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन भी हंगामे के नाम रहा। लगातार और बार बार विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी न राज्यसभा ठीक से चली न लोकसभा। संसद ठप है। विपक्ष के हंगामे के चलते मॉनसून सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10% रही, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 26%। मॉनसून सत्र में विपक्ष हंगामे के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हंगामे के कारण संसदीय परंपरा के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है कि सदन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अपने नए सहयोगियों का परिचय भी नहीं करवा पाए। और आज एक और नया रिकॉर्ड बना कि लोकसभा की कार्यवाही 10 बार स्थगित करनी पड़ी। ऐसा भी शायद पहली बार ही हुआ है। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ना सदन चलने देती है, ना चर्चा होने देती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज सदन में लगातार हंगामे से आहत दिखे। उन्होंने तो इसे नारेबाजी की प्रतिस्पर्धा तक कह दिया। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी एक दिन पहले ही हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम असहाय होते जा रहे हैं। और आज उन्होंने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि आप सभी को आत्मावलोकन करना चाहिए। आखिर हम ये कैसा संसदीय लोकतंत्र बना रहे हैं। एक मोटा अनुमान है कि संसद की 1 घंटे की कार्यवाही पर देश के करदाताओं का 1.25 लाख रुपए खर्च होता है। और मॉनसून सत्र में ही हंगामे के कारण अब तक करीब 30 करोड़ रुपया जाया हो चुका है। इतना ही नहीं, विपक्ष के सांसद बार बार तख्तियां लेकर वेल में घुस रहे हैं। संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने का भी रिकॉर्ड इस सत्र में विपक्ष ने बनाया, जब टीएमसी के एक सांसद ने राज्यसभा में आईटी मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ा और कागज के टुकड़े अध्यक्ष के आसन पर फेंक दिए। संसद बहस के लिए है, चर्चा के लिए है, देश के नागरिकों के मुद्दे उठाने के लिए है।
संसद कानून बनाने के लिए है, सरकार से सवाल पूछने और सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए है। पर इन सबको छोड़कर जब संसद में सिर्फ हंगामा ही होने लगे तो सवाल उठता है कि क्या संसदीय परंपरा में विपक्ष की भूमिका सिर्फ हंगामा खड़ा करने तक ही रह गई है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और जैसा इस रिपोर्ट में बताया लगभग 1 घंटे का 1.25 लाख। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि 1.25 लाख से 2.5 लाख 1 मिनट का, जी हाँ 1 मिनट का 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए जो करदाताओं का पैसा है, इस देश का पैसा है, वो व्यर्थ जाता है जब इस तरह से हंगामा होता है, संसद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बहरहाल इसी से जुड़ी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज इस चर्चा में मेरा जो सवाल है 2 टूक का वो आपके सामने है। 2 टूक में मेरा आज की चर्चा का सवाल, बहस नहीं, चर्चा नहीं, क्यों हंगामा करना ही बनती जा रही है संसद की परंपरा। जी हां, बहस नहीं, चर्चा नहीं, क्यों हंगामा करना ही बनती जा रही है संसद की परंपरा। इस पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और इस पर मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं जो कि सांसद हैं लोकसभा में और साथ साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ गुरदीप सप्पल जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है गुरदीप सप्पल जी। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक हैं, स्तंभकार हैं। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ स्तंभकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आज की इस डिबेट की शुरुआत, क्योंकि राजनीतिक जो टोन है वो तो हम समझ रहे हैं, वो हम संसद से लेकर सड़क तक देख रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि मेरा आज का जो सवाल है वो, मैं अगर शुरुआत के तौर पर मैं कहूं तो ये इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि हमने 2014 से पहले भी ऐसा देखा था जब संसद में इस तरह की चीजें होती थी और 2014 से पहले जो है विपक्ष में जो है वो बीजेपी थी, एनडीए थी और तब विपक्ष पर आरोप लगते थे कि वो लगातार सदन नहीं चलने देती। अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। तो क्या हम ये देखें कि एक तरह की परंपरा बन गई और अगर ऐसा है तो क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ हंगामा करना, चर्चा, बहस पीछे छूट जाती है? नहीं अशोक जी, मेरा मानना है कि जिस तरह का रवैया इस समय संसद में है और पिछले 20-25 साल से है, उसमें एक चीज ये है कि सरकार जो भी विपक्ष में होता है वो अपनी चुनावी हार को एक तो स्वीकार नहीं कर पाता। इस कारण होता है 2004 से 2009 के बीच में बीजेपी की यही स्थिति थी। 2009 से 14 के बीच में स्थिति बदल गई क्योंकि उस समय घोटालों की बरसात हो रही थी, तो विपक्ष के लिए इससे अच्छा अवसर कोई नहीं होता है। तो उसका कारण ये था, हंगामा, नारेबाजी या फिर वेल में जाना और इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो जायज संसदीय व्यवहार है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको अधिकार मिला है तो इसके साथ आपका कर्तव्य भी है। वो एक लक्ष्मण रेखा खींचता है, यहां तक जाइए, उसके बाद नहीं। ये एक समन्वय विपक्ष और सत्ता पक्ष में हमेशा रहता है। इतना हंगामा कर लेंगे, उसके बाद हम जो है विधायी कामकाज और दूसरे कामकाज भी करवा देंगे। जब वो नहीं होता है, ये टूटता है, तब समस्या पैदा होती है। देश में कानून बनने हैं, अध्यादेश जारी हुए हैं, उनको एक्ट में बदलना है, वो विधेयक पास होने हैं। उसके अलावा महत्व के दूसरे मुद्दे हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनको लोगों ने इसीलिए भेजा है, उनकी समस्याओं को उठाए। स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि ये जो हम सत्ता में होंगे और आप विपक्ष में होंगे तो हमारा व्यवहार ऐसा होगा, पलट जाएगा तो हमारा व्यवहार ऐसा हो जाएगा। ये जो कंपटीशन है ये कहीं जाकर रुकना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान हो रहा है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो सत्ता में रह चुके हैं, जो लोग इस समय सत्ता में हैं वो हंगामा कर चुके हैं, वो सत्ता में है। ये समझना पड़ेगा कि इससे फायदा नहीं होता, इससे लोग खुश नहीं होते, इससे वोट नहीं मिलता है। तो इसकी मात्रा तय करने की जरूरत है कि कहां तक आप जो है इस आपके पास जो ये अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और कहां आप रुक जाए। दूसरी वजह होती है हंगामा करने की, इससे खबर में आप बने रहते हैं। सरकार लगता है कि जैसे डिफेंसिव में हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सदन नहीं चलने दे रही है, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये बात है, सदन चलाने की जिम्मेदारी
संसदीय व्यवस्था में सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष की यह जिम्मेदारी थोड़े होती है कि सदन नहीं चलने देगा, ये इंश्योर करेगा कि चलने ही ना पाए। दोनों के सहयोग से चलता है सदन। सदन जो है, कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन जो है वो मैं आ रहा हूं सप्पल जी, आ रहा हूं। परंपराओं से चलता है। इसलिए अगर नई परंपराएं आप नहीं बना सकते, नए मानक नहीं बना सकते, तो कम से कम जो स्थापित परंपराएं हैं उनका तो पालन कीजिए। ठीक, ये बड़ा जरूरी है। और आपने कहा एक तरह का कंपटीशन जो है दिखता है। मैं और ये जो प्रदीप जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देश की जनता इससे खुश नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं। आज मेरे कार्यक्रम में मैं नीचे जनता की राय भी चला रहा हूं, क्योंकि मैंने आज शाम को 6, साढ़े 6 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता का मन भांपने के लिए मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अपनी राय बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास 600 से ज़्यादा जो है, 600 से ज़्यादा, सिर्फ 1 घंटे में, 1.5 घंटे में 600 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय भेजी है। उनमें से कुछ चुनिंदा वो देख रहे हैं, आप नीचे स्क्रीन पर आपके आ रही हैं, और मैं कुछ को कोशिश करूंगा, अगर वक्त मिला तो मैं कुछ लोगों की राय बताने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, क्या ये जो प्रदीप जी ने कहा, क्या ये चुनावी हार को स्वीकार ना कर पाने का कारण है? पहले बीजेपी शायद नहीं स्वीकार कर पा रही थी, अब कांग्रेस शायद स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो मैं कांग्रेस और विपक्ष की ओर से ये कहना चाहूंगा कि हम सदन चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सदन शांतिपूर्वक चले। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला, 2 बार बोला कि वो चाहते हैं कि विपक्ष आए और डिबेट करे, कड़े सवाल पूछे। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि डिबेट कीजिए, लेकिन दिन और तारीख नहीं बताते हैं। आज दूसरा हफ्ता के मतलब बीच में आ गए हम लोग। एक भी दिन जो लिस्ट ऑफ बिजनेस होता है सदन की कार्रवाई का, जिसमें लिखा होता है कि आज क्या क्या कार्यक्रम होगा, उसमें एक भी दिन अभी तक सरकार ने डिबेट नहीं लगाई है। कोई भी एक दिन लगाई थी कोविड के ऊपर राज्यसभा में, और आप सब जानते हैं कि उस दिन बहुत सुचारू रूप से सदन चला था। 4.5 घंटे की डिबेट हुई थी, मंत्री जी ने जवाब भी दिया, कोई हंगामा नहीं हुआ, पूरे देश ने देखा। लेकिन उसके अलावा सरकार रोज कह रही है कि आइए बहस कीजिए, लेकिन लिस्ट में सदन की कार्रवाई में उसको शामिल नहीं कर रही है। और अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो बहस होगी कैसे? और यही नहीं, अब तो ये भी परंपरा हो गई है, परंपराओं की बात की प्रदीप जी ने, अब ये भी परंपरा हो गई है जब नेता विपक्ष बोलने के लिए उठते हैं, उनको कभी भी रोका नहीं जाता था सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा, लेकिन अब उनको भी बोलने का मौका नहीं मिलता है। अब बोलने की बात सिर्फ सरकार की ओर से आती है, और एक भी मीटिंग में सरकार ने अभी तक ये नहीं कमिट किया कि विपक्ष की जो मांगे क्या है। एक पेगासस मुद्दे पे पहली डिबेट मांगी है, सबसे पहली डिबेट। दूसरी डिबेट मांगी है किसानों के मुद्दे पे, तीसरी महंगाई और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पे, और चौथी जो चाइना बॉर्डर का इश्यू है। 4 डिबेट की डिमांड है। पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं श्रीवास्तव जी, कि पहले एक हफ्ते में 3 डिबेट होती थी, एक शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 कॉलिंग अटेंशन। इस सरकार ने बंद कर दिया। पिछले सत्र में एक भी डिबेट नहीं हुई। इस सरकार ने ना सिर्फ डिबेट बंद कर दी है, जो स्टैंडिंग कमेटी को बिल जाते थे वो भी बंद कर दिए। परंपराओं की अगर हम बात करेंगे, पहले जब विपक्ष में बीजेपी थी तो कोई बिल में अगर एक कॉमा भी बदला जाना होता था, एक कॉमा का भी परिवर्तन होता था, तो स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल जाता था। स्टैंडिंग कमेटी में सारे लोग पार्टी से ऊपर उठकर उसको स्टडी करते थे, अपनी रिकमेंडेशन देते थे। लेकिन अब पिछले 2 साल के अंदर केवल 10 में से 1 बिल स्टैंडिंग कमेटी को जा रहा है। तो स्टैंडिंग कमेटी को आपने बंद कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट्स आपने बंद कर दी। पिछले 2 साल में डिफेंस की एक भी रिपोर्ट सीएजी की नहीं आई। टोटल रिपोर्ट सीएजी की सिर्फ 20% रह गई है सरकार में। तो आप परंपराओं की बात तब करेंगे जब परंपराएं फॉलो हो रही होंगी। विपक्ष का आज भी ये कहना है, अभी सारंगी जी यहाँ पे हैं, सांसद भी हैं, सम्मानित सांसद हैं, आज वो कह दें कि कल दिन में बीजेपी की सरकार पेगासस में डिबेट मान जाएगी, आज कह दें, सरकार की ओर से कह दें, और शाम को उसको लिस्ट ऑफ बिजनेस पब्लिश कर दे, ये गारंटी देते हैं विपक्ष की ओर से, सदन सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सरकार को डिबेट लगानी पड़ेगी और होम मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अपराजिता जी, सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि आप डिबेट नहीं चाहते हैं, आप विधायी काम तो निपटाते हैं पर डिबेट से भागते हैं, और इसीलिए इस तरह का हंगामा होता है। आप सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। देश की संसद एक पावन स्थल है, और इसे अगर हम लोकतंत्र का मंदिर कहें तो गलत नहीं होगा। और इस लोकतंत्र के मंदिर के कार्यवाही में अवरोध पैदा करने वालों को भारतवासी क्षमा नहीं करेंगे। भारतवासी देख रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं द नेशन इज वॉचिंग यू।
देखिए, ऐसा है कि संख्या बल की कमजोरी है और इस कमजोरी को छिपाने के लिए बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं लोकसभा की सांसद हूं, दिन भर लोकसभा में बैठती हूं और अभी भी आज लोकसभा से जब मैं निकली, जब बंद हुई लोकसभा, तो देखा कि कांग्रेस के 2 नेता स्पीकर साहब की कुर्सी के नीचे बैठे हुए हैं। मार्शल ने आकर संसद के दरवाजे बंद कर दिए, बहुत अनुनय विनय किया, निकले नहीं हैं। स्थिति ऐसी है, मैं स्थिति का वर्णन करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। 18 जुलाई की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबके समक्ष आकर, देश के समक्ष आकर कहा कि हम सारे सांसदों को आमंत्रित करते हैं कि वो तीखे और धारदार प्रश्न पूछें। इसके बाद 19 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री, और यह उनका अधिकार है कि वह अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का परिचय देश से करवाएं और सदन में सबके साथ करवाएं, लेकिन उन्हें विपक्षी दलों ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का परिचय देने नहीं दिया। और मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। देखिए, जितने भी कार्य होते हैं संसद के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होते हैं। एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहुत सारे मुद्दे आए जो डिस्कशन के लिए लिए जाते हैं, चर्चा के लिए लिए जाते हैं आगामी दिनों में। आता हूं सप्पल जी, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात सुने जी। आपको मैं बता दूं कि उस दिन 3 मुद्दे तय हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। 3 मुद्दे तय हुए, किसान, कोरोना और बढ़ती कीमत। इन तीनों पर एक तरह से डिसीजन हुआ था, निर्णय हुआ था, यूनानिमस डिसीजन कि हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, क्षमा करें मुझे, बट नाटक शुरू हुआ और विपक्षी दल ने हर समय अवरोध पैदा किया और ऐसी स्थिति हुई। मैं सांसद हूं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, इसलिए कह रही हूं, ऐसी स्थिति हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पर बातचीत करने के लिए उन्होंने सबको आमंत्रण दिया, जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं। कांग्रेस को छोड़कर सारे लोग, इनके यूपीए के जितने अलायंस पार्टनर्स थे, सारे आए, लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नहीं आए। कुछ नेता और कांग्रेस के अन्य जितने भी इनके सहयोगी हैं वो लोग नहीं आए। ठीक है। इतनी दुख की बात है, देश का प्रधानमंत्री सबको बुला रहा है बातचीत करने के लिए, और देखिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनके पास न तथ्य है, न तर्क है, न किसी भी तरह का दायित्व बोध है। मैं तो कहूंगी ये दायित्व बोध का अभाव है। जैसा कि मैंने कहा, देश देख रहा है हर एक मिनट। आपने जो तथ्य दिया है, मैं उसमें थोड़ी तब्दील करना चाहती हूँ उस तथ्य को। हर एक मिनट 2.5 लाख रुपए हमारे पब्लिक एक्सचेकर से जा रहे हैं। ठीक है। तो दायी कौन है? ये हम हैं, जो हम चाहते हैं। ऐसी सरकार है जो चाहती है कि हमें पूछा जाए, हमसे प्रश्न किया जाए। हम सब राजी हैं प्रश्न देने, उत्तर देने के लिए। ठीक है। और ऐसी सरकार लेकिन ये नहीं चाहते। मैं आपको एक और बात बता दूं, कल की बात, ट्रैक्टर से राहुल गांधी जी संसद आए। ठीक है, वो ट्रैक्टर से आए या साइकिल से आए, उनकी मर्जी, ट्रैक्टर से आए। लेकिन मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करती हूं, मैं सांसद हूं, ट्रैक्टर से संसद तक आए, लेकिन सदन के अंदर नहीं आए। कल दिन भर राहुल गांधी जी सदन में नहीं थे, हंगामा होता रहा, सदन में नहीं थे, वहीं से गेट से चले गए। अरे भाई, जो आलोचना जो डिस्कशन चाहता है, जो वार्तालाप चाहता है, जो बातचीत चाहता है, वो तो सदन के अंदर आएगा ना। ठीक है, अपराजिता जी रुकिए, मैं आऊंगा। हट धर्मिता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतनी ठीक है, मैं आता हूं अपराजिता जी। तरह के प्रश्न के लिए तैयार हैं। ठीक है अपराजिता जी, मैं आता हूं। एक बात जो आपने कहा 2.5 लाख रुपए, वो मैं
इससे पहले भी मैंने अपने दर्शकों को बताया, रिपोर्ट में हालांकि हम 1.25 लाख की, लेकिन जो अनुमान है वो 1.25 लाख से 2.5 लाख है। तो आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, अगर 2.5 लाख है तो इसका मतलब 30 करोड़ नहीं बल्कि इस सत्र में अब तक 60 करोड़ रुपया जो है एक तरफ से देश का जाया हुआ है। सफल जी, मैं 1 मिनट आऊंगा, लेकिन मैं अवधेश जी के पास जाना चाहता हूं, पर जल्दी से आपका एक मैं रिबटल ले लेता हूं, क्योंकि 2 चीजें, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास आता हूं, क्योंकि 2 चीजें अपराजिता जी ने कही बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी है उसमें 3 चीजें तय हुई थी, उसमें महंगाई का एक मुद्दा था, और मैं कहता हूं महंगाई के मुद्दे पर अगर देश में आम आदमी परेशान है तो इस मुद्दे पर एक डिबेट होनी चाहिए, देश को समझना चाहिए महंगाई अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे पर छोड़ करके अगर प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनकी जब उनका परिचय कराने के लिए जाते हैं तब भी विपक्ष हंगामा करता है, और संसदीय इतिहास में कम से कम 4 दशक के इतिहास में राजनाथ जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाते, तो उससे विपक्ष की मंशा पर सवाल उठने बड़े लाजिमी है ना, कि आप शायद चर्चा नहीं चाहते, आप सिर्फ हंगामा चाहते हैं। अशोक जी, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। एक कहा जाता है परहित उपदेश कुशल बहुतेरे, हम सब जानते हैं इसका मतलब। बीजेपी के लिए ये उपदेश की बात है, उनका इतिहास अभी शुरू हुआ है, इसके पहले का इतिहास वो भूल चुके हैं। 4 जून 2004 को जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, पहले दिन जब वो संसद के अंदर अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराना चाहते थे, बीजेपी ने नहीं करने दिया था। वो चुनाव जीतकर सरकार आई थी, 40 साल की बात मत कीजिए, 2004 4 जून की मैं डेट दे रहा हूं। फिर अक्टूबर 2012 को भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मनमोहन सिंह जी को अपने मंत्री का परिचय करने बीजेपी ने नहीं दिया था, तो बीजेपी भूल गई। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि संसद मंदिर है लोकतंत्र का, हम भी मानते हैं, लेकिन जब 10 साल बीजेपी। सफल जी 1 मिनट, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन तो मतलब बात तो यही हो गई ना, अगर बीजेपी ने ऐसा किया था तो मतलब वो बदला चुकाया जाएगा, जो वही जो प्रदीप जी ने कहा था, बात वही है कि जो भी हारा, पहले बीजेपी हारी 2004 में तो उसको हार बर्दाश्त नहीं हुई, आज कांग्रेस हार रही है लगातार तो कांग्रेस को हार बर्दाश्त नहीं, इसका भाव तो यही निकल कर आना है, क्योंकि 2004 में आपने नहीं करने दिया, 2009 में हम नहीं करने देंगे। नहीं, आप देखिए 7 साल हो गए मोदी जी को सरकार चलाते हुए, और हर सत्र के बाद वो एक विज्ञप्ति जारी करती है सेक्रेटेरिएट, कहते हैं कि इस साल हमने रिकॉर्ड बिजनेस किया। वो विपक्ष के सहयोग से ही किया था ना, विपक्ष ने बीजेपी की तरह पिछले 7 साल में बिहेव नहीं किया। लेकिन जब मुद्दा ऐसा आया, पेगासस का मुद्दा क्या है, चीफ जस्टिस के ऑफिस में जासूसी हुई है, चुनाव आयुक्त के यहाँ जासूसी हुई है, सर्विंग कर्नल्स के यहाँ जासूसी हुई है, नेता विपक्ष के यहाँ जासूसी हुई है, जर्नलिस्ट के यहाँ जासूसी हुई है, मुख्यमंत्रियों के जासूसी हुई है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के जासूसी हुई है, रॉ के अधिकारियों के जासूसी हुई है, जो राफेल की खरीद में इन्वॉल्व थे उनके जासूसी हुई है। अब इस मुद्दे को क्या सदन में उठाना नहीं होगा? तो अगर इस मुद्दे को उठाने नहीं देंगे सफल जी, अगर इसी पर मैं भी कह दूं, जो अभी आपने कहा पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि देश हित में जो है जासूसी जरूरी है, तो यही बात मैं कह सकता हूं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो ये चीजें मैं यही तो कह रहा हूं, जो सत्ता में रहते हैं वो भूल जाते हैं कभी विपक्ष में जाएंगे, जो विपक्ष में रहते हैं भूल जाते हैं कभी सत्ता में रहेंगे। अशोक जी मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ, मैं आपको जवाब समझ दूंगा। जासूसी सर्वेलेंस देश के लिए जरूरी है, कोई भी देश बिना जासूसी के लिए नहीं चलता है। होम मिनिस्टर संसद में आके ये कह दे कि हमने इन सब की जासूसी करवाई है देश हित में, और ये कह दे कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जो वायरस है, जो आतंकवादियों के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल होना था, वो हमने इन सब के खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो हम जनता के सामने जाके लड़ाई लड़ लेंगे। हमने कब कहा कि आप जासूसी मत कीजिए, लेकिन जासूसी किसकी कीजिए, उसकी कीजिए ना। आप जासूसी देश की व्यवस्था के खिलाफ करेंगे? क्या आप ये कहेंगे चीफ जस्टिस के ऑफिस में आतंकवादी बैठे हैं? क्या आप ये कहेंगे चुनाव आयोग में आतंकवादी बैठे हैं? सर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता सर, वो ठीक है। आपने बात की, ट्रैक्टर की बात की, वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, भूल गए? कांग्रेस ने तो उनपे कोई एफआईआर नहीं की थी ना, कहा था आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन कीजिए। बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन याद होना चाहिए उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे। राहुल गांधी अगर लेके आए तो उनपे एफआईआर कल कर दी गई। सपल जी 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सपल जी 1 मिनट, आप जो सपल जी 1 मिनट सपल जी, आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। अभी लगभग हम आधे घंटे में अवधेश जी को इस डिबेट में लाए हूं, जल्दी से उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से सांसद हमने देखा साइकिलों पर जाते हैं अलग अलग, लेकिन जो अपराजिता जी ने बात की, जिससे मैं भाव समझा, वो कहना चाह रही थी कि वो दरवाजे तक आते हैं, अंदर नहीं आते। वाजपेयी जी मुझे अच्छी तरह से जाना है, जब वो बुलक कार्ट पे बैठकर गए थे तो वो सदन के अंदर भी गए थे, सिर्फ पर्पस बुलक कार्ट को वहां तक लाना नहीं था, बल्कि वो वहां तक गए और
तमाम हम सांसद देखते हैं, कोई बाइक पर आता है, कोई वो जाते हैं अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, अंदर जाते हैं। अपराजिता जी के कहने का भाव शायद ये था, मैं आता हूं, 1 मिनट आता हूं सर, 1 मिनट आता हूं, एक लाइन में जवाब जल्दी से, एक लाइन में जी। अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई में पिछले 4-5 दिन में राहुल गांधी कैमरे पे देखे, वो आप दोबारा दिखा दीजिए इनको। अब जब उस दिन सदन ही अध्ययन हो गया था तो क्या करते जाके, वो रोज हाउस के अंदर है और ये टीवी, लोकसभा टीवी दिखा रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये बात गलत उन्होंने बोली, शायद उनको मालूम नहीं कि राहुल गांधी रोज ठीक है, अपराजिता जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन उससे पहले लेकिन जो ये खर्चे की बात, इस पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। 300 करोड़ साल का खर्चा संसद का आता है, ठीक है, हम भी मानते हैं देश का पैसा है, ये जाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ सरकारी काम के लिए संसद नहीं चलनी है, जनता के काम के लिए भी संसद चलनी है। और ये 300 करोड़ अमाउंट एग्जैक्टली उतना है जितना कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने में लगाया गया है, लोगों की जासूसी करने में 300 करोड़ की वैल्यू है। 6 करोड़ रुपए एक आदमी की जासूसी पे सरकार ने लगाया। ठीक है, मैं जासूसी की डिबेट, एक मिनट सर, मैं जासूसी की डिबेट कई बार पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आपने फिर से मुद्दा उठाया, इसलिए सिर्फ मैं अवधेश जी, क्या आपको लगता है पेगासस का मामला जो है ऐसा गंभीर मामला है जिसको लेकर के जो है सब कुछ छोड़ करके, और मैं तो कह रहा हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसका अपराजिता जी ने जिक्र किया, महंगाई का मुद्दा था, अगर महंगाई का मुद्दा छोड़कर जासूसी के मुद्दे पर जो है संसद को ठप कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में मुद्दा है भी? क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, एक विदेश में छपा अखबार, एक विदेश में बैठी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि मैं उस दिन बता दूं ये बात, जिस एमएनएसटी को हम अब तक एनजीओ समझते थे वो दरअसल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। विदेश में बैठा एक अखबार, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ छाप दे और उसके बाद हम संसद ना चलने दें, महंगाई का मुद्दे पर भी हम चर्चा ना करें और संसद को ठप कर दे। अवधेश जी। अशोक जी, इतनी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदेव सप्पल की ओर से कही गई है और उसका उत्तर भी दिया जाना चाहिए, बीजेपी देगी, लेकिन पत्रकार के नाते हम सब जानते हैं, मैं इसका उत्तर दूं उसके पहले, कि यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी ने बाजाबता पत्रकारों के सामने कहा था कि इस सरकार में भी हम लोगों की जासूसी की जा रही है। उन्होंने अपने सीढ़ियों पर बाजाबता उस प्रकार के गम्स दिखाए थे, गोंद, जहां की मीटर रखा जा सकता है और पूरी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है, और उसके बाद देश भर में छपा और क्या क्या हुआ सब जानते हैं। और वो केवल उनका ही मुद्दा नहीं था, यूपीए शासनकाल में विपक्षी सांसदों के फोन टेप किए जाने, क्या क्या नहीं हुआ, अमर सिंह का पूरा सीडी सामने आना, क्या नहीं हुआ उस कार्यकाल में, और वो सब याद करने की जरूरत है। लेकिन इस समय अब चूंकि कांग्रेस की समस्या ये है कि अगर आप चुनावों में विफल होते हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठने वाला है, तो उससे बचाव का तरीका यही है कि इस सवाल को ही ना आने दो, कुछ इस प्रकार से सरकार के विरुद्ध ट्वीट करो, संसद में हंगामा करो कि यह सवाल ओझल हो जाए कि राहुल गांधी असम, केरल में क्यों सफल नहीं हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामान्य अवस्था में विपक्षी दल सरकार को घेरे, जनता से जुड़े मुद्दों पर उत्तर देने के लिए विवश करें, नीति निर्धारण के लिए दबाव डालें, संसदीय लोकतंत्र का अंग है। और जो कुछ सप्पल जी कह रहे हैं वो तभी होगा जब संसद चलने देगी, खासकर कांग्रेस अगर चलने दे तो संसद आराम से चल जाएगी, क्योंकि अभी भी मैं दूसरी नंबर की पार्टी तो लोकसभा में सरकार के बाद वही है ना, भले सांसद कम है, राज्यसभा में इनकी ताकत है। लेकिन अगर आप सप्पल जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आऊंगा आपका। सप्पल जी, अवधेश जी, अवधेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात, अवधेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये सप्पल जी ने काफी बोला है कांग्रेस की ओर से, आपको भी पूरा मौका दे रहा मैं जितनी बातें सप्पल जी देश को जानी चाहिए आप रख चुके हैं, आपके जैसा बहुत सारे प्रवक्ता रख भी नहीं पाते हैं चिल्लाने में, तो बहुत अच्छे ढंग से आपने रखी है। तो मैं अपना कह रहा हूं कि अगर आपका उद्देश्य जो है राजनीतिक हित अहित साधना है, भविष्य के चुनाव का देखना है, उसकी दृष्टि से अगर आप संसद का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप केवल कांग्रेस नहीं, इस देश का ज्यादातर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरना, आंदोलन करने का मादा खो चुका है। जनता के बीच जाके जनता को खड़ा करना, सत्ता के विरुद्ध, वो संसद पता नहीं विपक्ष भूल चुका है। तो ले दे कि यही रास्ता बचता है। अब मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस सरकार द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में नहीं जाती है, बहिष्कार कर रही है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन पर बैठक बुलाई, बाकी पार्टियां आई, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। असम मिजोरम के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कार्यस्थगन पर प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस संसद ही नहीं चलने देगी, तो कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार होगा कि नहीं होगा ये कौन जानने जाए।
दो बातें और हुई हैं। आज कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि विपक्ष से मैं निवेदन करता हूं कि आज की सूची में जो आप किसान और गांव की बात कर रहे हैं 15 से अधिक प्रश्न चर्चा के लिए हैं, इस पर तो चर्चा कर लीजिए। तो आप ट्रैक्टर चला के आ जाते हैं, लेकिन अगर किसान और गांव पर चर्चा है आप अगर नहीं करते हैं तो क्या इसका मैसेज देश में नहीं जाएगा? क्या यह कांग्रेस के हित में है, स्वयं राजनीतिक हित में? एक बात और, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज कहा है कि विपक्ष की हंगामे की वजह से 90 सांसद, जिसमें विपक्ष के भी सांसद हैं, जनहित के मुद्दे नहीं उठा सके हैं। ये देखिए, ये एक पीड़ा है। ये 2004 से 2009 तक भाजपा ने संसद में हंगामा किया, 2009 का चुनाव बुरी तरह हारी। अगर कोई यह सोचता है कि 2014 का चुनाव का भाजपा ने संसद का हंगामा करके जीत गया, तो कांग्रेस ने 2018-19 में राफेल को लेकर के पूरा हंगामा किया, जो बुरी दशा हुई है 2019 के चुनाव में सामने है। इसलिए यह भी सचेत करने का विषय है कि विपक्षी दल अगर ये मानते हैं कि हम संसद को अपने अंगूठे पर उठा करके संसद चलने नहीं देंगे, एक पूरा वैचारिक और एक राजनीतिक आतंक का वातावरण कायम करेंगे और उससे हमको वोट मिल जाएगा, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। नहीं होने वाला है। तभी वोट मिलेगा जब आप जनता से जुड़े मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरेंगे। जहां तक पेगासस का प्रश्न है, जब एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि हमने तो दिया ही नहीं है, कि इन लोगों की जासूसी की गई है, ये तो मीडिया ने अपना अर्थ लगाया, हमने तो केवल उनके नाम दिए हैं जिनके जासूसी करने में कंपनी का इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट हो सकता है। सर एमनेस्टी में तो मैं बहुत डिटेल में पहले भी बात कर चुका हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये दरअसल एक एनजीओ नहीं है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और ये वही एमनेस्टी है जो बार बार कहती थी कि कश्मीर में भारतीय सेना बलात्कार करती है। ये वही एमनेस्टी है जो बार बार ये कहती थी कि कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, जो बार बार दुनिया भर में भारत को बदनाम करती थी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये वही एमनेस्टी है जिसके ऊपर फंड्स को, करप्शन को बढ़ाने के और पैसा इधर उधर कर। तो एमनेस्टी की बात में हम ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कांग्रेस जो मुद्दे उठाना चाहे उसको आजादी है। पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा यहां पर। ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। अवधेश जी 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। अवधेश जी आ रहा हूं मैं, रुकिए, क्योंकि इसके बाद मैं इस डिबेट को आगे भी बढ़ाना चाहता हूं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस चर्चा को 2 टूक में आगे बढ़ाते हैं। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। क्या शर्मा रहा है? दांत, खाज, खुजली है? हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम बात कर रहे हैं जिस तरह से लगातार मानसून सत्र में हंगामा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं क्या हंगामा करना ही मकसद है, या इस हंगामे के पीछे दरअसल क्या मकसद है, इसको समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार 7 दिन हो चुके हैं, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। और जैसा हमने डिबेट के पहले भी बताया कि लगभग 1 मिनट की, संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए तक खर्च होता है। वो पैसा किसका है? वो देश का पैसा है, वो देश के करदाताओं का पैसा है। संसद में बहस हो, चर्चा हो, डिबेट हो, सरकार को घेरने की कोशिश हो, सरकार से मुश्किल सवाल पूछे जाए, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर संसद में हंगामा होता है तो देश की जनता भी ये बहुत पसंद नहीं करती। ये शायद पॉलिटिकल पार्टियां भूल जाती हैं। और जैसा अभी अवधेश जी ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि कोई भी पार्टी ऐसा हंगामा करके चुनाव जीते तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ऐसा कुछ हमको, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि संसद में हंगामा करने से किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलता हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आज सिर्फ 1 घंटे के लिए मैंने सोशल मीडिया पर कहा था कि अपनी राय बताइए। मेरे पास 600 से ज्यादा जवाब है। जल्दी से मैं 5, 6, 7 जल्दी से पढ़ देता हूं लोगों के रिएक्शन, उसके बाद मैं इस चर्चा में अपने मेहमानों के पास फिर से आता हूं। जैसी मनोज लिखते हैं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। विकास शर्मा लिखता है विपक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहा है, यह विरोध सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। जेके राजपूत कह रहे हैं इतने साल सत्ता में रहकर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना रास नहीं आ रहा है।
इसके अलावा प्रियंका वर्मा लिखती हैं कि चर्चा करने के लिए विषय का अध्ययन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हंगामा करना तो दरअसल बहुत आसान है। नवनीत लिखते हैं हंगामा करने वाले सांसदों के नाम नोट करके एक विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए जिसमें देश को बताना चाहिए कि ये सांसद जो हैं दरअसल हंगामा कर रहे थे संसद में। नवनीत जी ने यह लिखा है। शत्रुघ्न लिखते हैं हंगामा करने वालों के खिलाफ अध्यक्ष को और ताकत मिले ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। राजेश रंजन लिखते हैं विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो कंफ्यूज हैं। विपाल गावित लिखते हैं 2014 से पहले भी यही परंपरा थी। तो जनता की मैं सिर्फ थोड़ी सी एक राय आपको बता रहा हूं कि जो मेरे सामने आई। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। एक बार फिर उन चारों के पास लौटता हूं। अपराजिता सारंगी बीजेपी से, गुरदीप सप्पल कांग्रेस से, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार। तो मैं एक मिनट मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूं, फिर सप्पल जी आपके पास आता हूं। मैं 1 मिनट आता हूं। प्रदीप जी, मैं ये देख रहा था एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 2017 की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूं 2019 में, जून 2019 में प्राइवेट मेंबर बिल नरेश गुजराल साहब एक लाए थे। और वो प्राइवेट मेंबर बिल ये था कि भाई एक लीगल फ्रेमवर्क बने कि संसद की जो कार्रवाई है वो इतने दिन तक चले ही, इतने घंटे चले ही, ये तय होना चाहिए, एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। जितना समय व्यर्थ होता है बहस में उसको कंपनसेट करने की जिम्मेदारी हो कि जितना समय वेस्ट हुआ उतने समय संसद और चले। लेकिन यह बिल राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, प्राइवेट मेंबर बिल था। और उस वक्त यह कहा गया था, सरकार ने भी कहा कि भाई इस पूरे मुद्दे को जो कि भाई कैसे संसद चले, ज्यादा से ज्यादा काम हो, हम सरकार और विपक्ष मिलकर इस पर तय कर लेंगे और इसको अच्छे से सदन को चलाएंगे। ये 2019 की बात है, आज हम 2021 में। क्या आपको लगता है कि इस तरह के लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है? क्योंकि सरकार और विपक्ष में तो बात ही नहीं होती है, संसद चलना तो बड़ी दूर की बात है। ये सदन को चलाने के नियम जब बनाए गए थे, जिन लोगों ने ये नियम बनाया था उनको ये कल्पना नहीं थी कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी। संसद को चलाने की बजाय संसद कैसे न चले इसके लिए प्रयास हो और कैसे ठप किया जाए इसका प्रयास हो। तो निश्चित रूप से देखिए, संसदीय जनतंत्र में परंपराएं मैं मानता हूं कि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है नियमों से। लेकिन अब ये समय आ गया है, अगर एक सत्र में होता, 2 सत्र में होता तो अपवाद मानकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन 20-25 साल से हो रहा है, इसका मतलब अब समय आ गया है संसद को चलाने के नियम बदले। जो हंगामा करते हैं, कि जो हंगामा करते हैं किसी पार्टी का हो, किसी सरकार के समय कार्यकाल का हो, मैं मानता हूं कि उस पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो हंगामा करते हैं, वेल में जाकर मंत्री से कागज लेकर फाड़ देते हैं, वो उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है, उनकी पार्टी बढ़ावा देती है, इसलिए वो कर पाते हैं। अगर टीएमसी के सांसद के खिलाफ टीएमसी एक्शन लेती तो किसी दूसरे सांसद की उस पार्टी के हिम्मत न होती भविष्य में ऐसा करने की। पर टीएमसी तो बचाव कर रही थी। नेताओं की शय पर हंगामा होता है। टीएमसी तो बचाव कर रही थी सीधे से, वो तो कह रही थी कि बचाव कर रही थी। तो नेताओं की शय पर ये होता है। अटल जी के समय एक आम सहमति बनी थी, वेल में जाने का चलन इतना ज्यादा बढ़ गया था, उन्होंने कहा कम से कम पार्टियों के वरिष्ठ नेता वेल में न जाए। कुछ समय तक ये चला, उसके बाद फिर ढाक के 3 पात वही स्थिति आ गई। तो अब जो माहौल है राजनीति का, जिस तरह की प्रतिस्पर्धी राजनीति है, जिस तरह में राजनीति में स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसको देखते हुए परंपरा पर नहीं आप निर्भर कर सकते, आपको नियम बनाने पड़ेंगे। किसी भी पार्टी का सदस्य हो, अगर वो संसद की कार्यवाही में एक सीमा के बाद बाधा डालता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये पीठासीन अधिकारी को अधिकार मिलना चाहिए। और इस पर जो भी नियम बने, मुझे लगता है कि पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और जो भी विशेषज्ञ हैं, संसदीय परंपराओं के नियमों के जानकार हैं, उन सब मिलकर इस पर एक नया नियम जो है कैसे संसद की कार्यवाही चले उस पर बनाना चाहिए। बिना उसके स्थिति नहीं सुधरने वाली, इस उम्मीद में कि चलिए अच्छा अगले सत्र में हो जाएगा, बातचीत से हल हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल इसके कोई हमको संकेत नहीं मिलते। तो अपराजिता जी, क्या आपको लगता है
क्योंकि सरकार ने, मैं आ रहा हूं सपल जी, अपराजिता जी का जल्दी से इस पर जवाब लेकर, क्योंकि उस वक्त सरकार ने ही प्राइवेट मेंबर बिल आया था तो सरकार की तरफ से ही कहा गया नहीं हम विपक्ष के साथ बैठकर बात कर लेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं, विपक्ष तो बैठकों में भी नहीं, आप अभी अवधेश जी ने गिनाया कि जितनी बैठकें उनका बहिष्कार ही हो जाता है। तो सवाल है कि क्या आपको लगता है एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि संसद चले ये बहुत जरूरी है, लोग भी बहस चाहते हैं, लोग भी चर्चा देखना चाहते हैं। देखिए, देश के नागरिक चाहते हैं कि संसद चले, कोई अवरोध न हो, जितने बिल हैं वो शांतिपूर्वक माहौल में पास हो, और सिर्फ पास न हो, इसके ऊपर अच्छी चर्चा हो। और मुझे लगता है कि ये जानती है अगर रूलिंग पार्टी कुछ बिल को पास कर देता है बिना चर्चा के, बहुत दुख की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हूं, लेकिन मैं कह रही हूं देश के नागरिक भी हूं, और देश के नागरिक के हिसाब से मैं कह रही हूं बहुत दुख की बात है कि अगर चर्चा के बिना और मंतव्य न लेकर अगर बिल पैसेज हो जाए तो इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, दो बातें हैं। प्रथम ये कि ये जो विपक्षी दल हैं ये इस अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, खासकर कांग्रेस। आज जब मैंने दो सांसदों को देखा स्पीकर की कुर्सी के पास बैठे हुए मिले करीबन 6 बजे शाम, उसके संबंध में आप सब कल खबर कागज अखबार में पढ़ेंगे, तो मुझे बस यही लगा कि एक ही उद्देश्य है कि टीवी में और न्यूज़पेपर में कैसे आए, ये प्रथम। ठीक है। द्वितीय मैं कह दूं, आपने जितने मंतव्य पढ़े, लोगों के, पब्लिक के जो मंतव्य पढ़े, उसमें एक बेहतरीन मंतव्य आया कि विषय पर चर्चा करने के लिए अध्ययन करने की जरूरत होती है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं साक्षी हूं इसलिए कह रही हूं, मैं पहली बार लोकसभा में आई हूं और मैं साक्षी हूं इसलिए मैं कह रही हूं। देखिए, इसके पहले जो सत्र हुआ उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया, मुझे याद है वो दिन, खड़े होकर आमंत्रित किया कि आप बिंदुवार किसान बिलों पर चर्चा करें, हम बिंदुवार उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और आप सबको याद है कि जब 3 दिन और 3 रात हम किसान बिल पर चर्चा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी विदेश में थे, उन्होंने अध्ययन नहीं किया, और उसके बाद आके लगा कि हंगामा अगर नहीं करेंगे तो देश में उनकी सार्थकता खत्म हो जाएगी, और इसी नकारात्मक सोच की वजह से पूरे देश ने उन्हें नकार दिया है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये लोकप्रियता में ह्रास हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी दुख की बात इनके लिए यह है कि संसद का लाइव प्रसारण होता है, और लाइव प्रसारण होने के कारण सारा देश कांग्रेस के सांसदों और अन्य सांसदों के इस अमर्यादित आचरण का साक्षी बनता है। मैं ये भी बता दूं, 29 बिल है हमारे सामने, देखिए 29 बिल है और 2 फाइनेंशियल बिजनेस आइटम्स हैं। तो मुझे लगता है ये जो 31 आइटम है कुल मिलाकर, अगर इस पर चर्चाएं हो, इस पर हम सबके मंतव्य को लेना चाहते हैं, हम रचनात्मक सुझाव चाहते हैं, और उसके बाद बिल पैसेज हो, तो मुझे लगता है कि देश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, मिलित उद्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही चलाती है देश। मैं आता हूं, मैं दर्शकों, मैं एक बात और भी बता दूं, मैं आ रहा हूं सपल जी, उससे पहले एक बात और बता दूं, कुछ स्टडीज ये भी कहती है, क्योंकि टेलीविजन का जिक्र किया, जो प्रदीप जी ने भी शुरू में जिक्र किया था और अभी अपराजिता जी ने भी, कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि जब से संसद की जो कार्रवाई है उसका सीधा प्रसारण शुरू हुआ, तब से ये डिसरप्शन, एक स्टडीज हैं जो कहती हैं कि डिसरप्शन बढ़ गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को भी सूट करता है और नेताओं को भी, सांसदों को भी सूट करता है कि जब वो दिखते हैं सदन में बड़े आक्रामक अंदाज में, एंग्री यंग मैन स्टाइल में जब वो दिखते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है, तो वो भी संसद में एंग्री यंग मैन बन जाते हैं या एंग्री यंग वुमेन बन जाते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, पोस्टर लहराते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। पर सपल जी, मैं ये देख रहा था कि मैं, ठीक है, ये एक संसदीय परंपरा है, तो इसमें सरकार और विपक्ष जो है एक दूसरे से अच्छी डिबेट करे, एक दूसरे को घेरने की कोशिश करे, ये सब समझ में आता है। लेकिन जिस तरह की चीजें संसद में हो रही हैं, टीएमसी के एक सांसद जिस तरह से पर्चा फाड़ देते हैं, और आपके एक सांसद, मैं नाम भी ले देता हूं क्योंकि एक दर्शक ने लिखा भी ना कि भाई ऐसे सांसदों के नाम प्रकाशित करने चाहिए, उस पर टेलीविजन प्रोग्राम होना चाहिए। आपके एक सांसद तरुण गोगोई जी, पिछले 2-3 साल में 2 बार जो है उनको निष्कासित करना पड़ा, उनको कुछ समय के लिए निष्कासित किया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार वो भी कागज फाड़ कर फेंकने में वो भी शामिल थे।
क्या आपको लगता है इस तरह की चीजों से, इस तरह वेल में आना, पोस्टर प्ले कार्ड लेकर आना, पर्चे फाड़ देना, इस तरह से, ये तो संसदीय परंपरा कतई नहीं है ना? देखिए, आपने मौका दिया तो अब थोड़ा सा मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल मुद्दे दूंगा। आ गए बीच में, एक एक करके मैं 4-5 मुद्दों का जवाब दूंगा, आपके सवाल का भी दूंगा। उदय जी ने प्रणब मुखर्जी साहब की बात उठाई, बिल्कुल सही बात है, हम सबने देखा था, उन्होंने जासूसी का शुबहा जाहिर किया था। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने आईबी के अधिकारी को भेज के उसकी जांच कराई, जांच करा के उसका रिजल्ट सामने रखा देश के। खुद प्रणब मुखर्जी साहब संतुष्ट हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? 3:20 पे द वायर जो वेबसाइट है वो न्यूज ब्रेक करती है और 3:30 बजे सरकार का बयान आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई, आपने कब इन्वेस्टिगेट कर लिया? तो हम तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं ना कि आपने नहीं किया, पर सरकार ने कब इन्वेस्टिगेट कर दिया कि किसी और ने नहीं किया? पहली बात तो इसलिए ये मत बोलिए कि वो बात और ये बात सेम है। इस सरकार से हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने किया है तो खड़े होकर बताइए सदन में, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत सीरियस मुद्दा है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और देश के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अगर देश में सेंधमांदगी है तो आपको देखना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। दूसरी बात, बाइकआउट की बात करते हैं। अभी अपराजिता जी ने भी बोला, पहले तो बाइकआउट नहीं हुआ, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का खड़गे जी ने गृह मंत्री जी को स्पष्ट बोला था कि कांग्रेस का विचार यह है कि पहले आप सदन में बहस कराइए, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन सारे सांसदों के लिए बैचेस में कीजिए, ना कि सिर्फ नेताओं के लिए, जो सरकार ने नहीं माना। सिर्फ यह था कि सब सांसदों के लिए हो। लेकिन बाइकआउट कौन करता है? जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आप गूगल आपके दर्शक कर सकते हैं, 10 सितंबर 2011 को मनमोहन सिंह जी ने मीटिंग बुलाई थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की, और मोदी जी ये कहकर नहीं आए थे कि सदन नहीं चल रहा है और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर मीटिंग में नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री होते हुए पीएम का उन्होंने बाइकआउट कर दिया, वो ठीक था। और नहीं, उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया था सपल जी। मैं एक बता दूं, 2014 में मैंने, सुनिए, मैंने 2014 में 2014 में सर 2014 में मैंने खुद प्रधानमंत्री, उस वक्त जब विपक्ष के नेता थे, 2014 में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू जो है आप देख सकते हैं, वो इंटरव्यू अभी भी है यूट्यूब पर। मैंने उनसे सवाल पूछा था और उन्होंने इसका बाकायदा रिप्लाई भी किया था। उन्होंने कहा था उन्होंने बाइकआउट नहीं किया था। तो मेरा कहना है कि जो चीज मैं आपको बताता हूं, जो चीज उन्होंने सर गवर्नर को उठाने की डिमांड को लेकर बाइकआउट किया था। दर्शक गूगल कर ले सर, गूगल नहीं, अरे मैं गूगल नहीं करता सर, गूगल में बहुत सारी चीजें दीजिए ना। आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी गूगल बात में कही, बहुत सारी चीज होती है। मेरा उस दिन के अखबार दर्शक निकाल लेंगे गूगल पे, वो देख लेंगे सर। इसलिए इसमें बहस की बात नहीं है, ये आपकी और हमारे बीच की बात। मैं करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपने बोली बात, मैंने अपनी बात बोली। 2011 10 सितंबर के अखबार निकाल लें, दर्शक वेबसाइट पे सब कुछ है, उनको दिख जाएगा। और रही एडजमेंट की बात, तरुण गोगोई की, सॉरी गोगोई साहब, गौरव गोगोई की, आज उन्होंने एडजमेंट नोटिस दिया था। अवधेश जी ने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि वो हंगामा क्यों किया, एक्सेप्ट हो जाता। अरे साहब, वो रिजेक्ट हुआ था, स्पीकर ने उस पर चर्चा ही करने से मना कर दिया, विपक्ष से बातचीत करने से ही मना कर दिया, काम ले गई नहीं, इसलिए तो हंगामा हुआ। कल भी अगर वो कह दे एक हाउस में मिजोरम का मुद्दा, असम का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और एक हाउस में पेगासस ले ले, हाउस चलेगा, इसमें कहां प्रॉब्लम है? आप बार बार क्यों ये बात करें? और बात कही लाइव टेलीकास्ट की आपने, नहीं सर, लाइव टेलीकास्ट, हाँ नहीं, आप देखिए लाइव टेलीकास्ट की वजह से हम भी ये मानते हैं कि हंगामे बढ़े हैं। लेकिन जो आप देखिए कमेटीज होती है, उनमें लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है। आज एक कमेटी की मीटिंग थी, आईटी कमेटी की, शशि थरूर उसके अध्यक्ष हैं। बीजेपी के सांसदों ने उस मीटिंग में जाने से मना कर दिया। स्पीकर के पास गए कि जी सदन के दौरान ये मीटिंग क्यों रखी गई है? मीटिंग सदन के दौरान हो रही है, इसलिए हम नहीं आएंगे, क्योंकि इस मीटिंग में पेगासस का मुद्दा आ सकता था। जबकि आज ही सदन के दौरान ही बीजेपी के अध्यक्ष, जो बाकी कमेटीज के हैं, विमेन कमेटी की मीटिंग हुई, एनर्जी कमेटी की मीटिंग हुई, एथिक्स कमेटी की मीटिंग हुई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की मीटिंग हुई। बीजेपी सवाल ये नहीं है, बीजेपी भाग रही है। मेरे कहने का मतलब ठीक है सपल जी, मैं जवाब उनसे ले लेता हूं। सपल जी, मैं मीटिंग से भाग रही है, जहां पे ठीक है सपल जी, ठीक है सपल जी, आपने शुरुआत इस बात से करी कि मैं सारे बिंदु का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से आपने मेरे ही सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी सब आपने बोला। मैं तो मैंने बड़ा साफ पूछा। आपके सांसद जब पर्चा फाड़ते हैं, अध्यक्ष के आसन पर उछालते हैं,
उसके बाद आप लोग उनको, क्योंकि अगर एक ही सांसद दो बार ये चीजें करता पकड़ा जाता है तो इसका मतलब है कि अगर आप कागज फाड़ेंगे, अध्यक्ष के मुंह पे फेंकेंगे, तो आपको पार्टी में दरअसल शाबाशी मिलती है ये करने के लिए, क्योंकि चाहते हैं डिस्रप्शन हो, चर्चा नहीं। और दूसरी बात मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर महंगाई था लिस्टेड, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में महंगाई पर बात हुई, आज आप कह रहे हैं पैकेज इस पे बात हो जाए, आप कह रहे हैं इस पे बात हो जाए, उस पे, लेकिन महंगाई पे आप क्यों नहीं करते? महंगाई पे बात क्यों, महंगाई से बात करते हैं आप? चलिए मैं यहाँ प्रस्ताव देता हूँ, महंगाई पे अगर लिस्टेड है उसको लिस्ट सर, मैं प्रस्ताव देने वाला कौन होता हूँ? मुझे नहीं, अपराजिता बताएं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में सर, अपराजिता जी को बताया बिजनेस एडवाइजरी, मुझे वो डॉक्यूमेंट। अच्छा चलिए गौरव जी का जवाब दे दीजिए, फिर वो जवाब। नहीं, पहले तो आप जिस बात को देखिए, आपने एक बात बोली, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये दिखा दीजिए कि किस दिन लिस्ट ऑफ बिजनेस में महंगाई का मुद्दा लिस्ट हुआ है। नहीं, ये वर्बल बातचीत हो रही है, मौखिक बातचीत हो रही है। लिस्ट ऑफ बिजनेस जिसपे सदन की बोलिए अपराजिता जी, अवधेश जी, अपराजिता जी बोलिए। कोविड आपने रखा, कोविड मैं सदन के अंदर बैठती हूँ और सदन के अंदर क्या होता है ये पता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में क्या हुई ये सारी बातें पता है। मैं सांसद हूँ, आप सांसद हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप बताइए मुझे, आपके सांसद होने का, सम्मानित सांसद होने का पूरा सम्मान है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए सांसद चर्चा करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि आपको अरे एक बात बता दीजिए कि महंगाई का मुद्दा आपने हम तो राजी बैठे हैं, हम तो दिन रात बैठे रहते हैं। आप कहें आप 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक बैठे सदन के अंदर। आपने एक मिनट अवधेश जी, आप केवल एक बात का जवाब दे दीजिए, महंगाई का मुद्दा आपने कब रखा? महंगाई का मुद्दा लिस्ट में कब रखा? अवधेश जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट राजनीतिक एक मिनट कोरोना की मीटिंग में क्यों अनुपस्थित रहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बता दीजिए कि महंगाई का मुद्दा लिस्ट में कब था? अपराजिता जी सप्पल जी सबूत मांग रहे हैं, सप्पल जी आप बता दीजिए। अपराजिता जी सप्पल जी सबूत मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत दीजिए, और वो सब सबूत आपको देने चाहिए। एक मिनट रुकिए सर, अपराजिता जी रुकिए, अवधेश जी एक मिनट, अवधेश जी अपमान की बात नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे बोलिए अवधेश जी एक मिनट, सप्पल जी अपराजिता जी एक मिनट रुकिए, आप गलत बयानी कर रहे थे, आप गलत। चलिए मैं एक मिनट, अवधेश जी चलिए। अशोक जी, गुरदीप जी ने इस डिबेट को एक ऐसा मोड़ दे दिया कि हम लोग संसद पर कम दूसरी समस्याओं पर ज्यादा चिंता करें। मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। मैंने अपनी ओर से कोई बात नहीं बोली अवधेश जी, सिर्फ जवाब दिए। नहीं जवाब दिए, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता जो है ना, बुद्धि कौशल इसमें दिखाई दे रही है ना जवाब में। थोड़ा बहुत बोलिए, मैं फिर जवाब दूंगा। थोड़े बहुत खबरों पर हम लोग भी नजर रखते हैं। प्रणब मुखर्जी, एक तो वो जांच रिपोर्ट किसी के सामने आई नहीं, उस समय काफी हंगामे हुए, बड़े बड़े लोगों के लेके मंत्रियों तक की बातें थी, संसद में चर्चा की मांग हुई, चर्चा हुई नहीं। मैं स्वयं एक इंटरव्यू करने गया था प्रणब मुखर्जी साहब से, लेकिन जो बात हुई थी वो इस समय बोलना उचित नहीं है, वो व्यक्तिगत स्तर की बात थी। तो थोड़ा बहुत नजर हम लोग रखते हैं, आपका ज्यादा रहता होगा मैं मान सकता हूं, लेकिन रखते हैं। पहली बात अशोक जी, मेरा कहना है कि जितनी बातें ये कह रहे हैं, क्या संसद ठप करने से वो सब बातें चर्चा होगी? एक सीधा सरल प्रश्न। बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि लिस्ट करवा दीजिए। चर्चा तो तभी होगी जब आप संसद चलने दें, लेकिन आपकी पार्टी की समस्या ये है कि एक पार्टी को, एक परिवार को अगर सीट्स पर रखना है हमको, तो हमको लगातार मोदी सरकार और कुछ ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी जो कांग्रेस की दुर्दशा है, उस पर कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर चर्चा ही नहीं हो। तो आपका तो कहीं कांग्रेस पार्टी का कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। जी मैं तो हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि आप डिबेट लिस्ट करवा दीजिए, सदन चल जाएगा। तो उसके लिए वो संसद का उपयोग कर रही है। तो मेरा आपका दायित्व तो सवाल है कि संसद को आप मंदिर कहते हैं, तो सारे सांसद जो हैं उसके पुजारी हैं। एक शीर्ष पुजारी कांग्रेस सरकार हो सकती है, लेकिन उसकी पवित्रता कायम रखना तो सभी
पार्टियों का, सभी दलों का दायित्व है। अगर संसद हमारी गरिमा से च्युत हो गई तो लोकतंत्र में बचेगा। प्रदीप जी कह रहे थे कि एक नियम बनानी पड़ेगी, निश्चित बनानी पड़ेगी, लेकिन जो संसद देश की नियति निर्धारण की शीर्ष संस्था है, अगर वो अपना दायित्व निभाए, इसके लिए नियम बनाने की नौबत आ गई है, तो कल्पना की जा सकती है कि हमारा राजनीतिक प्रतिष्ठान किस सीमा तक अधःपतन का शिकार हो चुका है। कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी थी। वो अगर जिम्मेवार भूमिका निभाती तो दूसरे को उससे सीख मिलती। कांग्रेस पूरी तरह एक गैर जिम्मेवार। मैं कांग्रेस की ओर से ये बात कह रहा हूं कि आप पिगसस पे डिबेट लगवा दीजिए, सदन चलेगा। नहीं, सदन को डिबेट लगवाइए, सदन चलेगा। सदन को चलने देना है ही नहीं। अरे सदन चलेगा, ये गारंटी है, पूरे विपक्ष की ओर से गारंटी है भाई, पूरे विपक्ष की ओर से बेसिक गारंटी है। नेताओं से बातचीत करके इस तरह के वक्तव्य दें चप्पल साहब। मैं अपने विपक्ष की ओर से आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ तो आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ। अगर कल के तारीख में कार्यसूची में पेगासस पे डिबेट सरकार लगा दे, सदन सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या समस्या है? ये मुद्दा है देश के सामने। रुकिए सर, सवाल पेगासस के मुद्दे पर दुनिया के किस संसद में पास हुई है मुझे बता दें। सप्पल जी, आप कह दीजिए कि कोई मुद्दा नहीं है, बोलिए कोई मुद्दा नहीं है, सरकार बोले सदन के प्लेटफॉर्म पे, ये बोले कि सदन, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के सरकार ने बोल दिया, सरकार को चिंता नहीं है, दिक्कत के अंदर सरकार को चिंता नहीं है। ये राजनीतिक ये जो संसद से हंगामे का जो वायरस है ना, 1 मिनट रुकिए सर, संसद से हंगामे का जो वायरस है ना, ये वायरस तमाम टेलीविजन स्टूडियोज में भी फैल गया है। और हम चाहे कितनी भी शांति से बहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वायरस अंत में जो है सबको पकड़ ही लेता है, जकड़ ही लेता है। यहां भी जकड़ लिया, पकड़ लिया। हम कोशिश कर रहे थे संसद में हंगामे पर एक अच्छी चर्चा, लेकिन चर्चा अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए। पर बड़ी बात यह है कि किसी भी संसदीय परंपरा में विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। पर संसद न चले, संसद में हंगामा होते रहे, ये संसद नहीं हो सकती। ये देश की जनता ये संसद नहीं चाहती। देश की जनता सांसदों को हंगामा करने के लिए, कागज फाड़कर अध्यक्ष के आसन के मुंह पर फेंकने के लिए देश की जनता इसलिए नहीं चुनती है। ऐसे सांसदों की लोगों को पहचानना चाहिए कि दरअसल ये कौन है। आज जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, अध्यक्ष बोल रहे थे, पीछे से लगातार एक महिला सांसद का जोर जोर से नारेबाजी की आवाज आ रही थी। ये नारेबाजी का कंपटीशन अगर संसद में हो रहा है तो भैया इसका एक अलग कंपटीशन करवा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करवा लीजिए, कम से कम नेशनल स्टेडियम में करवा लीजिए। तमाम सांसद वहां जुटे नारेबाजी का एक कंपटीशन कर लें, लेकिन कम से कम संसद को बख्श दे, क्योंकि ये देश की जनता की आवाज है। मैंने पहले ही बताया, देश की जनता कम से कम ये नहीं चाहती, और ना ही आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हंगामा करके अध्यक्ष के आसन के मुंह पर कागज फाड़ करके किसको अगर नेता बनता है, कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा नहीं होता। तो कम से कम देश की जनता की भावनाओं को समझिए, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।